सितंबर 2017 को जनूबी हिंद की सुपरस्टार महेश बाबू की एक फिल्म स्पाइडर तेलुगु, तमिल, अरबी और मलयालम ज़बान में रिलीज़ हुई थी, जिसमें एक सीरियल किलर की कहानी पेश की गई थी। यह सीरियल किलर एक कब्रिस्तान में पैदा होता है और लोगों के रोने की आवाज़ से वो खुश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़ा होकर वो इंतहाई ख़तरनाक और स्वाक सीरियल किलर बनता है, जिसका खात्मा फिल्म के हीरो के हाथों होता है। ये तो रही फिल्म की बात, लेकिन जनूबी हिंद से हज़ारों मील दूर शुमाली हिंदुस्तान की रियासत बिहार में हकीकत में एक बच्चा पैदा, जिसे इंडियन मीडिया ने दुनिया के सबसे कमतरीन सीरियल किलर करार दिया। ये बच्चा सन 1998 से 99 में बिहार के ज़िला बेगूसराय आलम के मासहर गांव के एक गरीब ख़ानदान में पैदा होने वाला अमरजीत साडा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अमरजीत साडा ने 8 साल की उम्र में ही 3 कत्ल किए थे। ABP हिंदी न्यूज़ चैनल ने लिखा कि महज 8 साल की उम्र में 3 बच्चों का कत्ल करने की वजह से माहिर नफ्सियात ने अमरजीत साडा को सैडिस्ट करार दिया था, जिसका मतलब ऐसा शख्स होता है जिसे दूसरे लोगों को परेशानी के आलम में देखकर खुशी और मुसरत हासिल होती है। अंग्रेज़ी अखबार DNA में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2006 में इसने पहला कत्ल किया था, लेकिन इसे छुपा लिया गया। गांव वालों के मुताबिक वो दूसरे बच्चों से दूर रहता था और पेड़ों पर चढ़ना और जंगल झाड़ियों में घूमना उसका पसंदीदा मुश्किल था, लेकिन उसकी एज़ारसानी और अज़ियत पसंदी की फितरत से लोग वाकिफ़ नहीं थे। एक दिन अमरजीत की खाला अपनी 6 वर्ष की बेटी के साथ नौकरी की तलाश में उनके घर रहने आई। अमरजीत की खाला और माँ 6 साल बच्चे को अमरजीत के पास छोड़कर सौदा सर्व लेने के लिए बाजार गई। अमरजीत ने 2006 में अपनी ज़िंदगी का जो पहला कत्ल किया वो उनकी अपनी 6 साल खालाजाद बहन थी। ABP न्यूज़ के मुताबिक जब अमरजीत उसकी कज़न घर में तनहा रहे तो अमरजीत ने अपनी कज़न को रोना शुरू कर दिया, और जब उसने मज़ामत की तो अमरजीत ने उससे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दी। जब वो रोने लगी तो उसने गला दबाकर उसे मौत की घाट उतार दिया। इससे भी उसे सुकून हासिल न हुआ तो वो उसे घसीटता हुआ करीबी जंगल में ले गया और उसके सर पर पत्थर मारता रहा, फिर उसे वहीं दफन करके घर वापस आ गया। वापसी पर जब लड़की के बारे में पूछ गया कि वो कहाँ है तो अमरजीत ने बताया कि उसने उसे मार दिया है। अमरजीत के वालिद अपनी साली को बहाना बनाकर रवाना कर दिया और इस वाक़े की इत्तला पुलिस को ना दी। इसके वालिद ने जुराइम के इतराफ़ के बावजूद इसे बचा लिया और घर का मामला बताकर इसकी पर्दापोशी करते रहे। दूसरा शिकार उसकी बहन ही बनी। सर्दी का मौसम था। अमरजीत के वालिद बेखबर सो रहे थे कि उसकी नज़र साथ लेटी अपनी 8 माह की बहन पर गई। बताया जाता है कि वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन के पास पहुंचा और उस वक्त तक उसका गला दबाता जब तक उसकी जान न निकल गई। माँ ने बच्ची को जब दूध पिलाने के लिए गोद में लिया तो मालूम हुआ कि उसकी बेटी बेहद हरकत। जब उसे यकीन हो गया कि वो इस दुनिया में ना रही तो पास में उससे पूछा कि तुमने क्या किया, तो उसने मुस्कुराते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। माँ ने अपने बेटे को कहा कि तूने ये क्यों किया, तो अमरजीत ने मुस्कुराते जवाब किया बस ऐसे ही। उस पर ना तो माँ की दुख का कोई असर था और ना ही उसे अपनी बहन की मौत का कोई मलाल। इस वाक़े को मामला घर का कर दिया और इस बार भी उसके वालिदैन ने उसे कोई खबर ना की, लेकिन गांव में लड़के के बारे में 6 माह गोइयाँ होने लगी। अब वो दूसरों से। तीसरा कत्ल 2007 में मासहरा गांव में उस वक्त हंगामा बरपा हुआ जब एक 6 माह की बच्ची खुशबू गायब हो गई। ये बच्ची अमरजीत के पड़ोस में रहती थी। खुशबू के वालिद गांव में एक फौतगी पर गए थे और जब वो आखिरी समात के वापस आई तो उनकी बच्ची गायब थी। लोगों को शक अमरजीत की तरफ गया और जब खुशबू के बारे में अमरजीत से पूछा गया तो उसने उसका गला दबाकर उसकी जान देने का इतराफ़ कर लिया। वो इस बार कत्ल की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई। अमरजीत ने पूछ के दौरान पुलिस को उस कत्ल की तफसील बताई। उसने कहा कि सबसे पहले मैंने इसका गला दबाकर उसको मार डाला, फिर ईंटों से मार कर उसके चेहरे को मस्क किया और फिर इसे मिट्टी में दफन कर दिया। तफ्तीश के दौरान लोगों के सवाल से तंग आकर वो गांव वालों को सीधा उस मुकाम पर ले गए जहां उसने 6 माह की खुशबू को गड़ा खुद कर दफन कर दिया था। लाश की बरामदी और अमरजीत की एतराफ़ी बयान के बाद जब पुलिस ने उसकी कम उम्र कत्ल को अपनी हिरासत में लिया तो उसकी उम्र महज 8 साल थी। हिरासत में लिए जाने के वक्त मुबीना तौर पर पुरसुकून था। उसने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से ना उसके चेहरे पर कोई तास और ना ही कोई खौफ था। उसकी इस बेहसी ने गांव वालों के साथ साथ पुलिस एहलकारों को दंग कर दिया था। तफ्तीश के दौरान बिस्कुट का मुतालबा जब पुलिस अमरजीत से कत्ल के बारे में पूछताछ कर रही थी तो उस दौरान वो बिस्कुट देने जाने की शर्त पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए तैयार हुआ। ABP न्यूज़ के मुताबिक उसने कहा कि बिस्कुट खिलाओ फिर बताता हूँ। बिस्कुट देने जाने पर अमरजीत इन्हें वहाँ ले गया जहाँ उसने 6 माह की खुशबू को दफन किया था। चूँकि कत्ल के वक्त वो नाबालिग था इसलिए इंडिया के कानून के तहत वो सज़ा से बच गया, लेकिन उसे बच्चों की सलाह घर जोहिना होम भेज दिया गया जहाँ इसे
دوسرے بچوں سے دور تنہائی میں رکھا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس کا ذہنی علاج کرانے ماہر نفس نے کہا کہ امرجیت دوسروں کو نقصان پہنچا کر خوشی حاصل کرتا ہے۔ ڈی این اے کے مطابق احکام کی تحویل میں امرجیت کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ رہتی تھی جو اس کے پریشان دماغ کی گہرائیوں اور تاریکیوں کی چھپاتی تھی۔ وہ کچھ بولنے سے گریز کر جبکہ تشویش کران کہ اس نے اپنے بارے میں الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ ایک ماہر نفس نے اس کے چہرے کے پیچھے چھپی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا امرجیت ایک سیڈسٹ ہے جو دوسروں کو چوٹ پہنچانے سے خوشی حاصل کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2016 میں 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل 16 سال کی عمر میں ہی رہا کر دیا گیا۔ اسے ایک نیا نام اور ایک نئی شناخت دی گئی۔ اب اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ایسا نظر آتا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ سن 2023 میں 24 یا 25 سال کا جوان ہے اور آزاد گھوم رہا ہے، لیکن اس کے گرد اب بھی بہت سے سوال ہیں کہ کیا اس کی کوئی اصلاح ہوئی یا پھر وہ اپنی اسی جبلت پر قائم ہے۔